मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक, जिनका विवाह विलंब से होता है और विवाह विलंब के कारण उनकी आर्थिक उन्नति भी रुकती है, परंतु वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो सोचते हैं कि वो पहले अपनी पोजीशन बना लें और जब उनकी अच्छी पोजीशन होगी तब वो विवाह करेंगे, परंतु हर कुंडली में ऐसा योग नहीं होता। व्यक्ति अपने दम पर पूरी उन्नति कर ले। कभी कभी सहयोग से भी हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी भी कुंडलियां देखी गई हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के सहयोग से, कुछ खुद के अपने ही सहयोग से, और कुछ लोगों की उन्नति शादी के बाद अच्छी तरह से होती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किन लोगों की उन्नति शादी के बाद होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब माता पिता बेटे या बेटी के विवाह के लिए उन्हें प्रस्ताव देते हैं या कहते हैं तो वो अक्सर मना कर देते हैं और वो कह देते हैं कि भाई अभी जल्दी है, अभी मत करिए, हम अपनी पोजीशन तो बना लें, जब हमारी पोजीशन बन जाएगी तब हम विवाह के लिए हाँ कर देंगे, अभी हमारा विवाह करने का मन नहीं है। परंतु वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी कुंडली के ग्रह योग कैसे हैं और ये ग्रह योग आपके विकास में बहुत सहायक होते हैं। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है कि जिनकी उन्नति विवाह के बाद ही होनी होती है। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि वो अपने माता पिता के कहने पर, जब वो उनसे विवाह का आग्रह कर रहे होते हैं, उस रिश्ते को स्वीकार करें, वरना उनकी उन्नति में और देरी होगी, विवाह में और देरी होगी और हाथ उनके वैसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उनकी उन्नति ही उनके पार्टनर के आने के बाद लिखी हुई है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। अब हम इस बात पर बात करेंगे कि ये कैसी कुंडलियां होती हैं, कैसे ग्रह होते हैं जिन पे हम ये बात स्पष्ट बता सकते हैं कि इसकी उन्नति शादी के बाद होगी और इसकी उन्नति स्वतः हो जाएगी। देखो, हम कुंडली के 12 घरों के बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं और सप्तम भाव को भी कई बार अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, शादी में 7वां घर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे सप्तम का स्वामी 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में या फिर तीसरे घर में गया है तो निश्चित ही आपकी उन्नति शादी के बाद होगी। आपको अपनी शादी बहुत अधिक देर में नहीं करनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टालनी चाहिए। जैसे ही आपकी शादी होगी, आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपकी उन्नति हो जाएगी। इसी प्रकार शुक्र को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का सूर्य सप्तम स्थान में, 6ठे स्थान में, 10वें स्थान में, 11वें स्थान में और तीसरे स्थान में बैठा होता है, उनकी भी उन्नति शादी के बाद होती है। जो मैंने पहले बताया कि सप्तम का स्वामी वो फिर लगन कोई भी हो और सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो। जैसे मान लीजिए ए मेष लगन की कुंडली है और 7 नंबर नीचे लिखा हुआ है, 7 नंबर यानी शुक्र, तुला की राशि वहां पर गई है। अब इसका मालिक शुक्र ही बना और अगर शुक्र, जैसा कि मैंने बताया, 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में और तृतीय में गया है तो उन्नति विवाह के बाद ही होगी। तो विवाह विलंब ना करें। इसी तरीके से 1-2 उदाहरण और दे देती हूँ। माना कि वृषभ लगन है, यानी 2 ऊपर लिखा है और 8 नीचे लिखा है। अब मंगल फिर वही 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें और 11वें और तृतीय में गया है तो भी विवाह के बाद उन्नति होगी। ऐसे ही क्रमवार सभी राशियों का होगा। मीन लगन का बताए दे रहे हैं। मान लीजिए मीन लगन हो और बुध 6ठे घर में बैठा है, बुध नीचे सप्तम का स्वामी बनता है, वो 6ठे घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है और 11वें और तृतीय में, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी उन्नति विवाह के बाद होगी। इसी प्रकार अगर कन्या लगन की कुंडली देखें तो नीचे बाहर बृहस्पति की राशि 12 लिखी हुई मिलती है और अगर बृहस्पति 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें, 11वें और तृतीय में बैठा है तो उन्नति विवाह के बाद ही होगी। इसी प्रकार जिन राशियों के बारे में अभी मैंने नहीं बताया, इन राशियों के बारे में भी इसी प्रकार समझ ले। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, अपने घर की खुद की कुंडलियों में देखा है
और रिलेटिव्स की देखा है, आसपास देखा है, जो क्लाइंट्स लेकर के आते हैं उनकी कुंडलियां में भी देखा है कि जब उनके ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है तो उनके उन्नति विवाह के बाद ही होती है और प्रैक्टिकल बिल्कुल 100% ठीक बैठता है। तो जिन लोगों का विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह एक तरह से कहो विवाह विलंब हो रहा है, वो अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छी नौकरी के लिए लगातार लेट होते जा रहे हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि वह आप अपना विवाह समय से करा लें। आपका भाग्योदय निश्चय ही विवाह के बाद होगा और आपको बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा, व्यापार चलेगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, या आप एक जॉब जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो निश्चय ही दूसरा अच्छा जॉब आपको मिलेगा। ये एक विवाह के लिए विलंब क्यों, इस पे मेरा अपना प्रस्तुति थी कि अक्सर आजकल विवाह विलंब होता है और बहुत सारे काम इसी कारण रुकते हैं कि विवाह भी लेट हो रहा है, जॉब भी नहीं हो पा रहा है और संतान भी देर में होती है। तो कृपया अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो अपने विवाह पर ध्यान दें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऐसा मैं आपसे हर बार कहती हूँ।